हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम जो जैन धर्मकालीन छत्तीसगढ़ है उसके बारे में देखेंगे। यानी छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे क्या साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर हम 5 तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे। जो पर्टिकुलर तीर्थंकर हैं उनके साक्ष्य किस जगह पर मिले हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रथम तीर्थंकर जो कि ऋषभ देव हैं, इनके जो साक्ष्य हैं वो गूंजी से प्राप्त हुए हैं एवं बूढ़ीखार ये शक्ति के अंतर्गत आता है, एवं ये मल्हार यानी कि बिलासपुर का पार्ट है। उसके बाद जो सुमतीनाथ हैं उनका साक्ष्य आरंग से मिला है, जो शांतिनाथ है उनका भाटागुड़ा, और जो पार्श्वनाथ और महावीर है इनका नगपुरा और आरंग से है। अब आप ट्रिक के हेल्प से देख लीजिए कि इसको आप कैसे याद रखेंगे। अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है तो आप इसको कैसे याद करेंगे। ऋषभ देव ये पहले तीर्थंकर हैं, और जनरली कोई काम जब पहली बार होता है तो उसकी गूंज क्या होती है, दूर दूर तक सुनाई देती है। जैसे कोई भी चीज़ अगर कोई रेगुलर कर रहा है तो उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब कोई टास्क पहली बार होता है तो उसकी गूंज दूर दूर तक जाती है। वैसे आप याद रख सकते हैं। दूसरा बूढ़ीखार, अब ये पहले तीर्थंकर हैं यानी बहुत पुराने हैं, बूढ़े हो गए। ठीक है, अब तो नहीं है, लेकिन ऐसे याद रख सकते हैं, पहले यानी कि बहुत पुराने हो गए। ठीक है, वैसे बूढ़ीखार आपको याद रहेगा। सुमतिनाथ, इसको आप कैसे याद रखेंगे, आरंग। सुमतिनाथ में आप ये मति शब्द उठा लीजिए। मति यानी कि दिमाग, दिमाग जैसे कि आरंग, रंग कलर्स को देखने से क्या होता है, दिमाग बहुत फ्रेश रहता है, दिमाग ठीक रहता है। ब्लैक एंड वाइट किसको पसंद आता है, कलरफुल होना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि रंग को आप रिलेट कर सकते हैं। शांतिनाथ भाटागुड़ा, शांति और भाटा से आप भाता। हर किसी को जो शांति है वो अच्छा लगता है ना, पीसफुल लाइफ किसको अच्छी नहीं लगती है, शांतिपूर्ण जीवन रहे। तो वैसे आप रिलेट कर सकते हैं कि भाटा और शांति, भाता और शांति। पार्श्वनाथ नगपुरा, तो नगपुरा को कैसे याद रख सकते हैं, नाथ या नाग, नाथ नाग ऐसे आप भी याद रख सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं पार्श्वपुरा वैसे करके भी आप याद रख सकते हैं। महावीर को आप कैसे याद रखेंगे, आरंग से रिलेटेड। तो जैसे कि आरंग, मैंने आपको स्टोरी भी सुनाया था आरी वाला आरंग, तो जो वीर है वही उस आरी को पकड़ पाएगा, क्योंकि हर किसी के हाथ में तलवार या ये सब कोई नहीं कर सकता ना। तो वैसे आप जो वीर है वही आरी तलवार ये सब वही उठा सकता है। तो वैसे करके आपको इन 5 का याद रखना है कि इनके जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं। उसके बाद हम मूर्ति स्मारक देख लेते हैं कि जो कि जैन धर्मकालीन से रिलेटेड है वो कहाँ मिले हैं। आरंग, पुजारी पाली और ये बकेला, ये 3 प्लेसेस हैं जो कि यहाँ पर आपको याद रखना है, जहाँ से जैन धर्मकालीन मूर्तियां जो है वो प्राप्त हुई हैं। आरंग का तो आपको याद रहेगा महावीर, इसीलिए आरंग को क्या कहते हैं, मंदिरों की नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं लगभग हर एक जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड एविडेंस यहाँ से मिला है। पुजारी पाली, ठीक है, बकेला कैसे याद रखेंगे। अब किसी भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो इतने तीर्थंकर आपको या फिर इतने उस टॉपिक के नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, आप में से हो सकता है कई लोगों को तीर्थंकर का मतलब पता ना हो। ऐसे लोग, ऐसे पर्सन जो कि पर्टिकुलर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है, दूध जैसे, तो उनको तीर्थंकर कहते हैं। तो जैसे ये तीर्थंकर को आप ऐसे याद कर लीजिए, तीर्थंकर यानी पुजारी टाइप का आप समझ लीजिए, वैसे आपको याद हो जाएगा। बकेला यानी कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, अकेले भी चलने के लिए तैयार है, वैसे करके याद कर लीजिए। तीनों मूर्तियां हो गई। स्मारक कहाँ हो गया, मल्हार, सिरपुर, महेशपुर, आरंग। ठीक है, बिलासपुर, सिरपुर कहाँ है, महासमुंद में, महेशपुर सरगुजा, आरंग यानी कि रायपुर। तो इसके जो स्मारक हैं सब में देखिए र र र र र, मल्हार, सिरपुर, महेशपुर से महावीर, वैसे आपको याद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप इसको याद रखिएगा। उसके अलावा और कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि रतनपुर में ऋषभनाथ की प्रतिमा है, राजिम में सोमेश्वर मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, और जो 8वें तीर्थंकर हैं धर्मनाथ, उनका मंदिर है नया रायपुर में, हाल ही में बनाया गया है। तो ये कुछ और बातें हैं जो कि आपको जैन धर्म काल से याद रखना है। अब मैप में देख लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये दुर्ग का मैंने आपको याद कराया, पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वपुरा या फिर पार्श्वनाथ से नाथ नगपुरा, वैसे आपको याद आ जाएगा। बूढ़ीखार यानी कि मल्हार, यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर मिले हैं ऋषभ देव के। उसके बाद ये महेशपुर, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, महेशपुर, सिरपुर, मल्हार, आरंग, यहाँ पर स्मारक मिले हैं जो जैन धर्म से रिलेटेड है।
उसके अलावा ये गूंजी, तो ये ऋषभ देव से रिलेटेड है। पुजारी पाली, यहाँ पर क्या है, मूर्तियां मिली हैं। सिरपुर, ठीक है। आरंग, आरंग यहाँ पे महावीर के साक्ष्य मिले, सुमतिनाथ के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरीके से आप इन सबको साइट्स को याद रखिएगा कि कौन सा किस जिले के अंतर्गत आता है और वहां से पर्टिकुलर क्या सोर्स मतलब कि क्या एविडेंस मिला है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भाटागुड़ा, इसको आप कैसे भूल सकते हैं, यहाँ पे शांतिनाथ के मिले हैं साक्ष्य, तो इसको भी आप याद रखिएगा, शांतिनाथ के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग महाजनपद काल के बारे में। ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। इस काल को हम लोग क्यों इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रॉपर हिस्ट्री जो है वो बनना स्टार्ट हुई थी। जो जनपद है, मतलब कि छोटे छोटे गाँव को मिलाकर के जनपद बनाया गया और छोटे छोटे जनपद को मिलाकर के वहाँ पे महाजनपद बना। तो उस टाइम पे वही 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है कि टोटल 16 महाजनपद थे, और इस 16 में एक जनपद है जिसका नाम है चेदी महाजनपद, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था। और पुराने जमाने में, मतलब उस टाइम पे छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, चेदीसगढ़, और उसी को बिगड़ते हुए जिसको कि अपभ्रंश कहते हैं, बदला हुआ स्वरूप का मतलब क्या होता है, अपभ्रंश होता है। तो वही जो चेदीसगढ़ था वो बदलते बदलते छत्तीसगढ़ बना। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी, शक्तिमती, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। इसी वीडियो में हम मौर्य काल के बारे में पढ़ लेते हैं। जो लोग भी इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो आप अच्छे से आप इस पूरे वीडियो सीरीज को देखिए, तो आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप बीच बीच से देखेंगे तो आपका टॉपिक मिस हो जाएगा। इस पूरे वीडियो सीरीज को देखने के बाद आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको बहुत अच्छे से हिस्ट्री जो है वो समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है कि हर एक बुक में कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंट दिया होता है, जिससे कि थोड़ा जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत आती है पढ़ने में, क्योंकि कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है। तो मेरे जो ये नोट्स हैं, चाहे मैं इस ये जो चैनल है उसमें और भी हिस्ट्री के वीडियोस आपको पुराने देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो सारे वीडियोस हैं वो सभी बुक का कंपाइलेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल, मौर्य काल की जो स्थापना है, आप लोग जानते हैं कि सबसे फेमस राजा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। आज जो हम जितनी चीजें याद करेंगे वो हम चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेट करके ही याद करेंगे, जो ट्रिक्स रहेंगे वो उन पर ही बेस्ड रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए उनके जो सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये जो मौर्यकालीन सिक्के हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले जो ठठारी यानी कि जो शक्ति है वहां से, उसके बाद अकलतरा, बारगांव, देवगांव, उसके बाद ये तारापुर, आरंग, उड़ेला, यहाँ से जो है वो आहत सिक्के मिले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिक्के वाले जो जगह हैं उनको ट्रिक से याद कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत फेमस किंग है, तो सोच लीजिएगा कि जो राजा होते हैं वो किससे रहते हैं, वो ठाट बाट से रहते हैं, तो ठठारी। अकलतरा मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य, आप जानते हैं कि इनको किसने, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, ठीक है। ये जो गणानंद थे उनसे नाराज हो गए थे क्योंकि उनको उनके दरबार से निकाल दिया गया था, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को इस तरीके से तैयार किया कि वो राजा मतलब उन्होंने उनको हरा करके फिर वो मौर्य वंश की उन्होंने स्थापना की थी। अकल था तब भी तो, ठीक है, आसान नहीं था क्योंकि वो तो एक नॉर्मल व्यक्ति थे जिसको कि जो है उन्होंने तैयार किया था, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। बारगांव, चाणक्य ने इनको तैयार किया था, तो अकल था तब तो इतने सारे लोगों में उनको चुना गया। बारगांव, देवगांव, तो अब राजा है तो इनका छोटा मोटा तो साम्राज्य था नहीं, बड़ा सा साम्राज्य था। पूरे जो उत्तर भारत को सबसे पहले इन्होंने ही जोड़ करके रखा था, पूरे उत्तर भारत के स्वामी ये बन गए थे, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद यहाँ पे बारगांव, देवगांव वैसे आपको याद हो जाएगा। तारापुर, आरंग, उड़ेला, ठीक है। तो आरंग, तारापुर एवं उड़ेला, तो तारा, ठीक है, क्योंकि ये शाइनिंग स्टार हो गए तो वैसे आप तारा याद रख सकते हैं। आरंग, ठीक है, आरंग तो लगभग आपको हर एक टॉपिक में पढ़ने के लिए मिलेगा, तो उसको भी याद रख लीजिए। उड़ेला, उड़ेला से ऐसा सोच सकते हैं कि तारापुर आसमान, उड़ेला आसमान में उड़ते हैं, तो इस तरीके से आपको ये सिक्के की जगह जो है वो आपको याद रखना है। और क्या है यहाँ पे मौर्य काल से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो वेन सांग है उन्होंने ये लिखा है कि अशोक ने कई सारे बौद्ध स्तूप जो है, आपको पता है कि अशोक जो है वो इंडियन हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा
कि कलिंग युद्ध के बाद उनका जो इतना खून खराबा देख करके उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने फिर युद्ध छोड़ दिया और फिर उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। उन्होंने कई सारे बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने निर्माण कराया है। तुरतुरिया में जो है बौद्ध विहार मिला है जो कि मौर्यकालीन है, ठीक है। उसके बाद जोगीमारा जो गुफा है उसको कहा जाता है कि ये मौर्यकालीन है, यानी कि वहाँ पे जो देवदासी सूतनुका है एवं जो नर्तक देवदत्त है उनकी प्रेम कहानी का वहाँ पे वर्णन है, ऐसा इतिहासकार का में कहा जाता है। इतिहासकारों का कहना है कि जो देवदासी हैं उनको नृत्य करते हुए देवदत्त जो है वो देखा करते थे, इस प्रकार उनको उनसे प्रेम हुआ और दोनों का जो प्रेम वर्णन है वो उस गुफा में किया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। कहाँ है ये? रामगढ़ में है, ठीक है, कहाँ है ये? रामगढ़ में है। उसके अलावा उसकी जो लिपि है वो पाली भाषा है, ब्राह्मी लिपि में है और इसको कर्नल औसले ने 1848 में इस गुफा की खोज की थी। उसके बाद यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राचीनतम नाट्यशाला, ठीक है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का कहाँ है? तो ये रामगढ़ में ही है, रामगढ़ में है। और इसका जो अध्ययन किसने किया है? डॉक्टर संतलाल कटारे। और इसको आप याद रखिएगा कि जो कालिदास हैं उन्होंने यहाँ पर मेघदूतम की रचना की थी और उसमें उन्होंने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा था, क्योंकि वहाँ का जो ग्रीनरी है, वहाँ का जो नेचर है उसको देख करके वो उन्होंने इसको स्वर्ग का द्वार कहा सरगुजा को। और मेघदूतम की रचना की थी। इसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया है? मुकुटधर पांडे। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, मुकुटधर पांडे। अब यहाँ पर मैप वगैरह में देख लेते हैं। मूर्तियां जो है वो कोटाडोल से प्राप्त हुई है इस काल की। तो यहाँ पे देखिए सीता बेंगरा जोगीमारा, यहाँ से क्या है जो देवदासी सूतनुका एवं देवदत्त की का प्रेम कहानी का वर्णन है और यहाँ पे मूर्तियां प्राप्त हुई है कोटाडोल से। उसके बाद अकलतरा ठठारी बारगांव, इसको मैंने टेक्स्ट से आपको याद करा है कि कहाँ पर इसके सिक्के, क्योंकि एक्चुअल में क्या है जब एंड में आप पूरा एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लेंगे सतवाहन मौर्य वाकाटक सबके, तो किसके सिक्के कहाँ मिले आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए शुरू से ही आप याद करते जाइए ट्रिक के हेल्प से। उसके बाद आरंग उड़ीला तारापुर, यहाँ से आहत सिक्के मिले हैं। तो ये सिक्के का जो हम लोगों ने पढ़ा वो आप याद रखिएगा और जो अदर फैक्ट्स पढ़े हैं इतना ही है इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट। बुक्स में आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ सेलेक्ट करके है कि कौन सा जनरली प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछा जाता है, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाइज आने लगा है तो आपको हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।